हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है और उसकी बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और आज के बाद से आपको ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं लगाना होगा कि सिंपल पेंडुलम के जो बहुत ही माइनर से क्वेश्चंस आते हैं वो फटाफट कैसे सॉल्व करें, तो आप उनको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उन्हें प्लीज़ करके देख लीजिए। प्लीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बिना ये आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी, और इसकी तो गारंटी मैं दे रहा हूँ ना, समझा तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर चीज़ें अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का छोटा सा डेरिवेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो है कोन पेंडुलम, जो हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद आया? कुछ याद आया? बिल्कुल। तो हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कोन पेंडुलम, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से हम लोगों ने एक मास को लटकाया, उस मास को हम लोग प्रैक्टिकल में बॉब कहते हैं, उस बॉब को लटकाया और उस पर एक ऐसे फोर्स लगाया। अभी ये मेन पोजीशन पे है, रुका हुआ है। जैसे हमने सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे लगातार मोशन करता रहेगा। इस मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इस मोशन को दो तरीके से करना होता है। अब इस इक्वेशन में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हर एक चीज़ को हम लोग बारीक तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक हमारे पास है डोरी। डोरी सर क्या होती है, द्वारा। ये हमारा है, यहाँ पर एक बॉब है। सही बनाए गलत बनाए, थोड़ा टेंशन है ना, सही कर देता हूँ उसको। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कोन पेंडुलम। टेढ़ा बन गया क्या? हाँ, तो थोड़ा टेढ़ा बन गया। ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में कुछ सिंपल पेंडुलम होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक पार्टिकल को ऐसे लटकाया और ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ये वाला सिंपल पेंडुलम हो गया, सिंपल तरीका है। अब देखो, इस वाले पॉइंट से हमने इसको ऐसे मिला दिया। ये स्ट्रिंग शुरुआत में एल लेंथ की थी, तो आगे क्या पी लेंथ की हो जाएगी? नहीं, एल ही लेंथ की रहेगी। कौन सा चेंज होना है इसमें, दोनों की लेंथ इक्वल है। तो यहाँ पर ये एल लेंथ की, यहाँ पर एल लेंथ की। शुरुआत में ये पार्टिकल यहाँ पर था, बॉब यहाँ पर था, इसका मास m है इसके पास में, तो इसके पास में मास है m, और इसकी वजह से इसके नीचे एक फोर्स लग रहा था, वो फोर्स है बैलेंसिंग फोर्स mg। तो ऊपर की तरफ टेंशन काम करेगी T। तो जब हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था तब ये नीचे की ओर mg काम कर रहा था, ऊपर की ओर टेंशन T काम कर रहा था। इतनी कंडीशन बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमने इस वाले पार्टिकल को पकड़ के यहाँ तक लेके आया, उसके बाद इसको हमने छोड़ने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से इसने कुछ थोड़ा सा एंगल बनाया है, वो एंगल है थीटा, ठीक है, वो एंगल है थीटा। जैसे ही इसने एंगल थीटा बनाया तो इस वाले पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं फोर्स, नेट फोर्स चेक कर रहे हैं कितना लग रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो मास mg काम कर रहा था वो इधर काम करने लगा। अभी भी उसकी डायरेक्शन सेम है, बट इसके दो कंपोनेंट बन गए। क्यों बन गए? टेंशन T। अब इसको जब हम बैलेंस करेंगे ऐसे करके तो दो फोर्स ऐसे बनेंगे, एक इधर जाएगा, ये आ जाएगा mg cos थीटा, इधर आ जाएगा mg sin थीटा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि T को mg cos थीटा बैलेंस कर दे रहा है, बट mg sin थीटा के पास में कोई भी बैलेंस वाला फोर्स नहीं है, इसलिए ये पार्टिकल यहाँ नहीं रुकता है। इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये इधर भागेगा। तो ये लग रहा है हमारा फोर्स, ये हमारा लग रहा है फोर्स। अब देखो बैलेंसिंग फोर्स के लिए तो T इज इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वेशन हो गई 1। ये हमारा बैलेंसिंग फोर्स है ऑन दिस पोजीशन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, और mg sin थीटा क्या है, mg sin थीटा अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसका मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये है कि ये वाला फोर्स जो बच रहा है वो वाला फोर्स इधर आएगा। अब अपनी इस वाली कंडीशन को मेंटेन करेगा कौन, ये mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा जो अपनी कंडीशन को मेंटेन करता है, रिस्टोर करता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो मैं लिख रहा है रिस्टोरिंग फोर्स इज
रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा। डायरेक्शन किधर है, अपोजिट है, ठीक है, डायरेक्शन किधर है, अपोजिट है। कैसा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। बहुत ही ध्यान से मन लगा के पढ़ते जाइए एक एक करके। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना है हमारा, mg साइन थीटा हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है। अब इस फोर्स को हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है, m से ma उड़ जाएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस का g साइन थीटा। थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी, थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी है। बहुत ही छोटी का मतलब क्या है, अगर हम छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव कर ले, थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और प्लस का थीटा 5/5 फैक्टोरियल, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में याद आया होगा कि ये फॉर्मूला कुछ होता है, याद आया, मैथ्स में होता है। थीटा कॉमन करेंगे, थीटा की वैल्यू अगर स्क्वायर की वैल्यू अगर बहुत छोटी रखेंगे, थीटा हम यहाँ से बाहर कर लें तो 1 बचेगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अगर इस वैल्यू को 10 मान ले तो यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम इसको थीटा ही मान लेते हैं। थीटा यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू थीटा हो जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क मतलब ये लेंथ बाई रेडियस, रेडियस कितनी है, l है। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा हमारा, देयरफॉर और a कितना होता है, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर, तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स भी होता है। अब आप चाहो तो इस इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दो तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख लो। दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपल तरीके से लिख लो। मैं दूसरा तरीका लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस का इज इक्वल टू माइनस का जी थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, x बाई एल, थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, x बाई एल। कहाँ से आया थीटा, थीटा ये है हमारा x, ये है हमारा l, तो थीटा इज इक्वल टू x बाई एल, ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, ओमेगा स्क्वायर, माइनस से माइनस उड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई एल, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू रूट में g बाई एल, फिर देयरफॉर लगा दीजिए, t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाय जी। ये हमारी इक्वेशन आ गई। यही हमें प्रूफ करना था, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आती इसमें प्रूफ करने के लिए। अब इसके आगे जो कंडीशन है इसकी, वो कंडीशन मस्ट है, वही आपको समझनी है कैसे क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला बेसिक सा। इस फॉर्मूले में जो टाइम ऑफ पीरियड आया है 2 पाई रूट में एल बाई जी, इस फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे समझिए अब एक एक करके। ये हमारा आ गया t इज इक्वल 2 पाई एल बाई जी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई रूट में g बाय एल, ये हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। आपको ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इसके पास में जो ऑसिलेशंस होंगे, इसके पास इतनी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेशंस करेंगे लगातार दिस, ठीक है। अगर ये जो लेंथ है, उस लेंथ को हम g के इक्वल करते हैं, L इज इक्वल टू जी कर दें, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टाइम ऑफ पीरियड दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, तो अलग आएंगे। t इज इक्वल टू 1/f, ये भी फॉर्मूला होता है, आप ये भी याद रखिए। f मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, f मीन्स फ्रीक्वेंसी, ये टाइम ऑफ पीरियड हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि टाइम ऑफ पीरियड में मास है कि नहीं है, तो इसमें मास है ही नहीं, इस वाले फॉर्मूले में मास नहीं है। इसका मतलब ये है टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ अगर हम इंक्रीज कर देंगे, तो टाइम ऑफ पीरियड बढ़ जाएगा। अगर टाइम ऑफ पीरियड बढ़ गया है, तो घड़ी क्या करेगी, फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, थोड़ा लगेगी। अगर टी को हमने इंक्रीज किया तो टी बढ़ जाएगा, तो घड़ी क्या होगी, जो वॉच है हमारी क्या होगी, अगर लेंथ बढ़ जाएगा पेंडुलम का, तो जो वॉच है उसका क्या होगा, फास्ट होगी या स्लो होगी, तो घड़ी जो है स्लो हो जाएगी, ठीक है। घड़ी जो है स्लो होगी, टाइम बहुत स्लो चलेगा, ठीक है। ये इतना हो गया हमारा, ये बेसिक सा फॉर्मूला हो गया। अब इसके आगे जो इसकी कंडीशंस है, वो कंडीशन मस्ट है। वो कंडीशन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जरा इसको आगे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही थी कि हम इसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं, बस, बाकी और कुछ नहीं था इस फॉर्मूले में। अब थोड़ा सा दिमाग अभी और लगाना है हम लोगों को, थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे तो एक नया फार्मूला बनेगा बढ़िया सा। क्या इस फॉर्मूले में यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पे कहीं पे टॉर्क लग रहा है, सोचिए, टॉर्क लग रहा है यहीं पे, क्योंकि सर नहीं दिख रहा है हमको, टॉर्क लग रहा है मेरे लाल, देखो भी कैसे बताता हूँ मैं आपको। तो टॉर्क लग रहा है, देखो मास पे,
यहाँ पर जो बॉडी है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी लेंथ है, ये इसका लेंथ है। यहाँ पर इसको हमने फिक्स किया, हमने इसको यहाँ पे फिक्स किया, पूरी तरह से पूरा फिक्स किया हमने इसको यहाँ पर। और फिक्स करने के साथ में हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आया है और ये यहाँ पर इसका मास है, यहाँ पर इसका पूरा का पूरा मास है। अगर ये पूरा पूरा मास है यहाँ पर, तो देखो ये इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, mg sin थीटा। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है l, इसकी लेंथ है l, तो l इंटू एम जी साइन थीटा, l इंटू एम जी साइन थीटा। देखो ये होगी इसकी लेंथ, यहाँ पर इसको फिक्स कर रखा है और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, टॉर्क बन गया ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू, अब यहाँ से टॉर्क भी निकाल लो, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क कितना बना बताओ, टॉर्क बन गया हमारा कितना, कितना होता है फोर्स मल्टीप्लाइड लेंथ। तो फोर्स कितना है एम जी साइन थीटा, लेंथ कितनी है एल है कि नहीं, साइन नेगेटिव है, ये हो गया हमारा टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस का एम जी साइन थीटा इंटू एल, ठीक है, एम जी एल इंटू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, फिर वही थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा कितना है, थीटा वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटू थीटा। अब टॉर्क का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा, आई इंटू एल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू माइनस का एम जी एल, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल, ठीक है। आई एल्फा होता है कि नहीं होता है, देयरफॉर एल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे चाहो थीटा चेंज करते ना, थीटा को चेंज नहीं करते हम लोग, थीटा को चेंज नहीं करते, थीटा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इतना हुआ। अब एल्फा कहाँ पे है, ये एल्फा की वैल्यू हो गई। अब ये कितना हो गया एम जी एल बाई एम जी एल बाई आई इंटू थीटा माइनस का। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन क्या होती है, डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन। तो ये कौन सा मोशन है, सोचो, ये एंगुलर मोशन है, ठीक है। वो कौन सा मोशन था, लीनियर मोशन था। दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा होगा, बट आप सोचो ध्यान से, जो ये वाला मोशन हम पढ़ रहे थे, ये वाला हमारा लीनियर मोशन टाइप का था, पर ये वाला एंगुलर है, यहाँ से इस बॉडी को ऐसे धकेल रहा है, तो एंगुलर के लिए ये हो जाएगा। अब इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी कि नहीं होगी, अगर इस वाले इक्वल को हम हटा दें और इसको यहाँ पे प्लस कर दें और यहाँ पे 0 कर दें, दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में एम जी एल बाई आई, ये हो गया हमारा ओमेगा। देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में जाएगा आई बाय एम जी एल। ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन है, ठीक है। किस कंडीशन को फॉलो किया है, हम लोगों ने फॉलो किया है ऐसी कंडीशन जिसमें इस पे हमने टॉर्क की वैल्यू को कंसिडर किया, ठीक है ना। टॉर्क की वैल्यू को कंसिडर किया है कि जो ये वाला मास था, इसके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जब आप बॉब को थोड़ा टहलाओगे घुमाओगे तो वो रोटेट भी तो होगा साथ में ऐसे करके, जैसे मान लो यहाँ पे फिक्स किया तो ऐसे रोटेट होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके रोटेट होता रहेगा। इस कंडीशन के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव किया, इस कंडीशन के लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किया। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल पेंडुलम। तो फिजिकल पेंडुलम क्या होती है, तो फिजिकल पेंडुलम का मतलब होता है कि एक जो हमारे पास ये बॉब है, जो बिल्कुल हमने एक मास लिया है, उस मास के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। अगर हम फिजिकल पेंडुलम की बात करें तो उस पेंडुलम में क्या होगा, उस पेंडुलम में ये होगा कि वो पेंडुलम लगातार गोल ना होकर किसी भी शेप का हो सकता है, और वो किसी भी शेप, जैसे मान लो कि ये फ़ोन है, इस फ़ोन को हमने रोटेट किया ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे काम कर रहा है, मान लो हमने ऐसे से रोटेट किया तो कैसे काम कर रहा है। इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हम लोगों ने ये रूल प्रूफ किया है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस को देखते हैं, जो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कंडीशंस हैं, उनके बारे में सीखते हैं और समझते हैं, क्योंकि कंडीशन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कंडीशन से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, और वही कंडीशन हमें सीखनी है और उन क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान लगा के, मन लगा के। पहला तो क्वेश्चन यही होगा कि अगर हम किसी भी पेंडुलम का टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनाइट हो जाए, तो उस पेंडुलम में ऑसिलेशंस होंगे या नहीं होंगे, बताइए। तो
बहुत ही ध्यान समझ लो, अगर किसी भी पेंडुलम का टाइम ऑफ पीरियड इनफिनाइट है तो उस पेंडुलम में कोई भी ऑसिलेशंस नहीं होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही ध्यान से इस बात को याद रखो आप सभी लोग। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम किसी भी पेंडुलम के टाइम को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, टाइम को घटा देते हैं तो क्या होता है। तो टाइम को बढ़ाने पर टाइम ऑफ मतलब लेंथ को बढ़ाने पर टाइम ऑफ पीरियड इफेक्टिव चेंज हो जाता है। एक और चीज़ छोटी सी रह गई है, वो है इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। इफेक्टिव लेंथ, तो हमारे पास जो बॉब है वो बॉब इतना बड़ा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है, ये इसका रेडियस है और ये हमने इसको यहाँ से लटकाया था ऐसे करके, ठीक है, ये इसकी लेंथ है एल यहाँ से यहाँ तक और ये इसकी रेडियस है आर। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल प्लस आर, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ एल प्लस आर। हम लोग इफेक्टिव लेंथ लेंगे ऑलवेज, जब भी हम इस क्वेश्चन को या इस डेरिवेशन या इस प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे तो हम लोग इफेक्टिव लेंथ से इसको सॉल्व करेंगे। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी कभी पूछा जा चुका है आपसे। तो इतना हो गया, कंडीशन मैंने बता रहा हूँ आपको धीमे धीमे करके। तो कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 क्या है, आपके पास में एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, तो हमने कहा बिल्कुल है। तो हमने कहा भाई जो सिंपल पेंडुलम है वो कुछ अच्छा ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम है, एक एक कंडीशन पे चलते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे पेंडुलम है, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है, ये पेंडुलम हमारे पास। इसके बाद जो टाइम ऑफ पीरियड है वो कितना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L/G, ठीक है। हमने L को बढ़ाया, T बढ़ गया, L को घटाया, T घट गया, ठीक है, इतना क्लियर है। मास से इंडिपेंडेंट होता है, ये भी याद रखना है। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि टेम्परेचर जो है, कहाँ पे लिखूँ, सबसे पहले कंडीशन है टेम्परेचर आ जाओ, TMP, टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर से क्या होता है, तो आपको पता है डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T, ये होता है L अल्फा डेल्टा T। तो देखो यहाँ पर L दिया है ओरिजिनल, तो L इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा L बाई L अल्फा डेल्टा T। तो ये हमारा L है, ये भी हमारा L है और ये L है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारी लेंथ क्या हो रही, चेंज हो रही, नहीं हो रही, तो लेंथ चेंज हो रही। तो इस फॉर्मूले में हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट में डेल्टा L बाई अल्फा डेल्टा T इंटू G। ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ऐसा फार्मूला बनेगा, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब आगे चलो इसके, अब इसमें दूसरा फार्मूला क्या है, अगर हमने मान लिया है कि इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, इसको नीचे लेके आ रहे हैं, इसको हमने एक बॉक्स में रखा, लटकाया और इसको ऊपर ले गए। लिफ्ट की कंडीशन ले लो, लिफ्ट की कंडीशन में इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर नीचे लेके आ रहे हैं, 2 कंडीशन। फिर हमने माना कि हमने एक हेलीकॉप्टर ले लिया, एक हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर सर कैसा होता है, आगे जो चोन होती है इसके पास में कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे पंखे लगे रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा करके, और पीछे पूंछ होती है, यहाँ पर भी पंखे लगे रहते हैं ऐसे करके। और हमने इस पेंडुलम को यहाँ पे लटका दिया ऐसे करके, पेंडुलम को हमने ऐसे लटका दिया और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर एक एक्सेलरेशन से किसी एंगल पे जा रहा है, तो हमने कहा सर ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, तो ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के बीच में ये रखा हुआ है। इस हेलीकॉप्टर के बीच में रखने पर ये एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा सर ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका mg किधर काम करेगा, सोचो। तो इसका mg काम करेगा इस वाले पॉइंट से। देखो अभी mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, नीचे साफ कर दूँ पहले, है ना। अभी mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, पर जैसे ही हमने देखा तो ये mg इधर काम करने लगा, ठीक है, ये mg इधर काम करने लगा। मतलब जैसे ही इसको हमने उधर फेंका तो ये यहाँ से कह सकते यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, अब समझो बहुत ध्यान से। जो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, एंगल इसका कितना था, थीटा था, ठीक है। तो इस ए के 2 कंपोनेंट बनेंगे, इस mg के 2 कंपोनेंट बनेंगे ना, क्योंकि चेंज होगा।
अगर इसमें चेंज हो रहा है तो चेंज होने की कंडीशन में जो इसका जी है और एम है दोनों की कंडीशंस बनेंगी। तो देखो अभी यहाँ पर जो जी नीचे की तरफ काम कर रहा था चेंज होकर इधर आ गया, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है ये जा किधर रहा था, इस डायरेक्शन में इधर जा रहा था, और इसका काम किधर कर रहा था, इधर की तरफ। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा था, ठीक है, और ये जा किधर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसका अपोजिट कंपोनेंट इधर बनेगा, तो इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ये नेट फोर्स वाला काम आएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसका नेट फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, पढ़ा था ना। तो एफ नेट स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है, 2 cos थीटा। अब एफ नेट इतना है, यहाँ पर हम लगाएंगे जी, ठीक है, जी एम जी मतलब, और ये हमारा कौन सा है, एम जी डैश है या एक्सेलरेशन कह लो। तो हम कर रहे हैं यहाँ से एम, यहाँ से एम, यहाँ से एम, यहाँ से एम, हर जगह से एम कैंसिल करो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, जी जी नहीं, इसको कुछ और लिखो, इसको लिखते हैं ए नेट, है ना, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2AG cos थीटा, ठीक है, 2AG cos थीटा। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है सर क्लियर हो गया, आप समझो इसके आगे। ए नेट, अब जो हमारा ये वाला सिंपल था कंडीशन थी, इस कंडीशन को कुछ ऐसे लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाई ए इफेक्टिव लिख लो या ए नेट लिख लो, ए नेट लिख लो, है ना, टोटल ए नेट, ठीक है। अब ए नेट इतना हो गया, तो ए नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2AG cos थीटा रूट में, ठीक है, cos थीटा इतना हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ टोटल। अब किसी भी कंडीशन में आप लेके जाइए इसको, आराम से सारे कंडीशंस बन जाएंगे। देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है जब हमारा जो ये पार्टिकल है, जो सिंपल पेंडुलम है थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, इस कंडीशन के लिए थीटा की वैल्यू मतलब टी की वैल्यू कितनी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाय जी स्क्वायर ए स्क्वायर 2AG cos थीटा की पावर 1/2 इतना हुआ, इतना क्लियर है। अब जब इतना आ गया है, अब थीटा की वैल्यू रखते जाओ यहाँ पे, अब कंडीशन बनाता जाऊँगा लिखता जाऊँगा, ठीक है ना, कंडीशन बनाता जाऊँगा मैं लिखता जाऊँगा, कंडीशन बनाते जाओ लिखते जाओ, कंडीशन बनाते जाओ लिखते जाओ, कंडीशन को बनाते जाओ और इक्वेशन को लिखते जाओ। इफेक्टिव वाला थोड़ा दिक्कत करेगा बस, और कुछ नहीं है, और वो भी बहुत ज़्यादा कोई टफ थोड़ी ना है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा कड़वा हो गया है, बहुत ही इजी है, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। देखते इतना ठीक है, क्लियर। अब आगे चलो। अब देखो ये हमारे पास में एक लिफ्ट है, ठीक है, कंडीशन ये थी कि हेलीकॉप्टर में था, अब हेलीकॉप्टर सिर्फ ऊपर जा रहा है, हमने इस पेंडुलम को यहाँ से बांधा था, ये हेलीकॉप्टर सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो ये एंगल शुरुआत में ऐसे था यहाँ से, अब ये सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो एंगल थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। अगर एंगल थीटा 0 डिग्री है, सिर्फ वर्टिकली मोशन हो रहा है, सिंपल पेंडुलम उसमें बंधा हुआ है, तो टी की वैल्यू कितनी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में एल, यहाँ रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 1 होगा, तो जी प्लस ए का होल स्क्वायर, इससे रूट से कटेगा कितना आएगा, जी प्लस ए, ठीक है। अब इसी कंडीशन को थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, हेलीकॉप्टर जा रहा है और हेलीकॉप्टर जाने के साथ में ऐसे पलट जा रहा है, पलट गया अचानक, ठीक है, तो क्या जो ये सिंपल पेंडुलम मोशन कर रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या वो करता रहेगा, पहली कंडीशन हाँ करता रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसकी लेंथ लगातार करता रहेगा, ठीक है। बट कंडीशन नंबर 2 क्या है, उसका टाइम ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम ऑफ पीरियड टी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 पाई रूट में एल बाई ए माइनस जी। अब ए माइनस जी कैसे हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस पर और इस पर थोड़ा सा आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 180 कर दीजिए, जब ये नीचे आएगा, जब ये लिफ्ट नीचे आएगा या जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो नीचे आएगा, तो क्या होगा, तो टी इज इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट में एल बाई,
यहाँ रखेंगे माइनस, मतलब माइनस का 1 हो जाएगा। 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। जैसे ही इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा g माइनस ए, जी माइनस ए। अब सोचो, हमने बताया इस कंडीशन पे आ जाओ। अब हमने बताया कि जब ये हेलीकॉप्टर पलट जाएगा, जब ये हेलीकॉप्टर पलट जाएगा तो कुछ ऐसा होगा मोशन, ठीक है, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। जी की वैल्यू चेंज हो गई तो जी कितना हो जाएगा -g, ए कितना हो जाएगा माइनस का ए। इस वैल्यू को इसमें रख दो, इस वाले में रख दो, कितना हो जाएगा देखो, या इसमें रख दो। किस में रखना है सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इस कंडीशन में रखना, क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर पलट गया और नीचे आ रहा है, तो हमने इसमें रखा। जी की वैल्यू -g हो गई, ए की वैल्यू माइनस हो गई, तो ये कंडीशन आई कि नहीं आई? अच्छा लगा? चलो इसके आगे चलते हैं। थीटा की वैल्यू रख दी हमने 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये है कि हमारे पास एक व्हीकल है, इस व्हीकल पे हमने एक पेंडुलम को बांधा। ये मैंने कौन पेंडुलम आपको बताया था, और ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, तो जी नीचे काम करेगा mg, ma इधर काम करेगा, इसका ये इधर आएगा नेट फोर्स। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L/g² प्लस का a² की पावर 1/2। यहाँ पे कितना रखेंगे 90, इसके लिए 0 हो जाएगी, इतने बचेगा, ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, इतना क्लियर? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, निकलने के साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जब आप रोड पे जाते हो तो रोड कहीं थोड़ी ऊपर उठी होती है, कहीं थोड़ी सी नीचे होती है। जब रोड थोड़ी सी ऊपर उठी होती है तब जी और टी के मान में क्या होगा, ये चेक करना है हम लोगों को। ठीक है, कंडीशन समझते रहो बात करके, कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो रोड हमारी थोड़ी ऊपर नीचे उठी होती है, नहीं होती है? कैंसर होती है। उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको ड्राइव करेंगे, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई साहब, ये बता दो हमको फटाक से। तो कुछ नहीं है, बस फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े चेंज होंगे, बस, और कुछ नहीं। तो हमारे पास भी दिए, हमारे पास एक सड़क दी है जो कुछ इस टाइप से है। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक कार है, ठीक है, जो स्लिप हो रही है, ये चल रही है, ठीक है, तो हमने कहा बिल्कुल चल रही होगी। तो यहाँ पर इसका मास नीचे की तरफ काम करेगा, एक फोर्स इधर काम करेगा, एक फोर्स इधर काम करेगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, इधर जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। बट ये रेस्ट पे है, रेस्ट वाली कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें सिर्फ लेना है m तो कांस्टेंट रहता है, कितना बचेगा g cos थीटा। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई रूट में L/g cos थीटा। ये हमारा हो गया इसका बेसिक सा फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल तरीका से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, इस पूरे सिस्टम को उठा के हम ऊपर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, किधर भी लेके जाएंगे, तो यहाँ पर वही कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी, जैसे कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L/g cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस का a² प्लस का 2ag cos थीटा इंटू cos फाई। थीटा की वैल्यू ये वाली है और फाई की वैल्यू कौन सी है, जो नेट फोर्स काम करेगा एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है, एक्सेलरेशन की वजह से। तो टी नेट कितना आ जाएगा, ऐसे मान लो अगर 2 पाई, दिख नहीं रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, L/g cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस का a² प्लस का 2ag, ये हो गया हमारा cos थीटा, ये g cos थीटा है, ठीक है, इनटू ये cos फाई कौन सा है, जिस एंगल पर इसके हम आगे लेके जा रहे हैं, जिस एंगल पर इसको हम लेके जा रहे हैं। अगर हम इस पूरे सिस्टम को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। जब 0 होगी, जब यहाँ पर मैंने वो नहीं लगाया, की पावर 1/2, की पावर 1/2 है ना। जब इस सिस्टम को पूरा उठा के ऊपर लेके जाएंगे, जब सिस्टम इस पूरे सिस्टम को उठा के ऊपर लेके जाएंगे, तब फाई की वैल्यू 0 होगी,
तब फाई की वैल्यू 0 होगी, तब ये कंडीशन आएगी। जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू 180 होगी, तब दूसरी कंडीशन आएगी। जब हम इसको ऐसे रखेंगे, रेस्ट पे रखा हुआ है, तब ऐसी आएगी। और जब इसको हम इधर लेके जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, देख लो यहाँ पे। वर्टिकल मोशन के लिए फाई इज इक्वल टू 0, डाउनवर्ड मोशन फाई इज इक्वल टू 180, हॉरिजॉन्टल मोशन हॉरिजॉन्टल फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला तो आप बना ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, इतना क्लियर। आगे चले, आगे चलो भाई। इतना क्लियर हो गया ना। अब इसमें कौन सी कंडीशन बची हैं? हाँ, अभी एक कंडीशन बची है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। अभी यहाँ पे कंडीशन बची इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, वो भी देख लो फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर जो बॉब है उसके पास में कोई चार्ज हो, अगर जो हमारे पास बॉब है उसके पास में कोई चार्ज हो, अगर जो बॉब है हमारे पास में उसके पास में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो, तब क्या होगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी साथ में दी है, तो क्या होगा? ये कंडीशन है। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर मेरा ये इसमें कोई भी क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम से गलत हो गया। सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन अब हलवा लगेगा आपको। पहले मैं बनाऊंगा फिगर, ठीक है, फिर चलेंगे आगे, फिर चलेंगे थोड़ा सा पीछे। ओके, चलो रिफिल कर लो क्या थोड़ा सा, चलो बाद में करेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे फॉर्मूला के लिए काम आएगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है नीचे की तरफ, और एक है ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर इधर एंड इधर एंड इधर एंड इधर, ये है इधर 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 एंड इधर एंड इधर, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर किसी भी बॉडी के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है? फोर्स बनाता है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। हमने कहा कि जो बॉब है हमारा, हमने कहा कि सर यहाँ पे हमारा बॉब लटका हुआ है, इस बॉब के पास में मास है m, ठीक है, और इसके पास चार्ज है Q नॉट, चार्ज है Q नॉट। तो Q नॉट की वजह से ये इधर जाएगा और इसकी मास की वजह से नीचे आएगा mg, और यहाँ पर देखो Q नॉट चार्ज है, इसकी वजह से ये इधर जाएगा। क्यों? Q नॉट प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस होती है, सोर्स चार्ज है प्लस है, इसलिए ये इसको इधर ढकेलेगा, तो नेट फोर्स के बीच में लगेगा इधर की तरफ। तो ये हो गया हमारा नेट फोर्स। ये हमारा हो गया कितना? Q नॉट E, ठीक है। इसको ध्यान से यहाँ समझ लो, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया बॉब, ये हो गया बॉब का मास m, नीचे मास काम कर रहा है mg, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, हमने कहा नेट फोर्स ये हो गया हमारा नेट फोर्स। तो F नेट इज इक्वल टू कितना एंगल है? 90 का। तो F नेट इज इक्वल टू रूट में FE स्क्वायर प्लस का mg का होल स्क्वायर। इतना हुआ। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, टोटल का एक्सेलरेशन। तो F नेट इज इक्वल टू FE कितना है हमारा? FE हमारा Q नॉट E बाय M। कैसे निकाला? F इज इक्वल टू होता है MA, ठीक है, और इसके इज इक्वल टू QE है कि नहीं है? Q नॉट E दोनों को बराबर कर दो तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। F नेट इतना हो गया। अच्छा, फोर्स लिख रहे हैं, सॉरी शक्तिमान, यहाँ पर ओनली Q नॉट E लिखेंगे, प्लस का mg का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, ये जाएगा रूट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेट फोर्स आ गया, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनेगा? T इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा 2 पाई रूट में L बाय A इफेक्टिव, ठीक है, जो इफेक्टिव A होगा वो बनेगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? T इज इक्वल टू A इफेक्टिव इज इक्वल टू F इज इक्वल टू MA, और यहाँ से क्या हो जाएगा? QE और MA, M इसके से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना? रूट में जाएगा Q नॉट E बाय M का होल स्क्वायर प्लस का
mg, तो ये हो जाएगा g²। तो ये हमारा आ गया ए इफेक्टिव। इस वाले फॉर्मूले रख देंगे इसको। जैसे इस फॉर्मूले रखेंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, समझ में आ गया? नहीं वाला, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा। तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा t इज इक्वल टू 2 रूट में L बाय ए इफेक्टिव, और इसके बराबर कितना रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे हम लोग कितना, Q0 E बाय एम प्लस का g², और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा इस कंडीशन पे कुछ ऐसा। अब सोचो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है तब क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है तो देखो यहाँ पर जो बॉब होगा हमारा ऐसे लटका होगा, यहाँ से ये बॉब है, तो देखो ये मास भी नीचे काम कर रहा है mg, और जो इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा वो भी नीचे की तरफ काम करेगा। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट में जाएगा L बाय कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Q0 E बाय एम प्लस का g, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यही जब ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर बॉब है, यहाँ पर ये इसका बॉब है, यहाँ पे फिक्स किया, ये ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो Q0 E बाय एम, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ काम करेगा और g नीचे की तरफ काम करेगा। तो नेट कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा आपका कितना, t इज इक्वल टू 2 रूट में जाएंगे L बाय Q0 E बाय g माइनस का दिस। ठीक है, g माइनस दिस, यहाँ सही से लिख देता हूँ, सही से दिख नहीं रहा होगा। तो ये हो जाएगा रूट में कितना हो जाएगा, L बाय g माइनस का Q0 E बाय एम। ठीक है, एक्सेलरेशन इतना है कि नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल पेंडुलम की बेहतरीन जितनी भी कंडीशन है, ये सारी की सारी कंडीशन आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल पेंडुलम के साथ में। फिजिकल पेंडुलम के साथ में अगर चीज़ें आपको अच्छी लगे तो बेशक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।